सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए बात करते हैं 11 ऐसे ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली यहां पर रिपोर्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी का नजर है इन 11 ट्रांजैक्शन पे। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन सी ये 11 ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, यानी इस लिमिट से ज्यादा अगर आप यहां पर ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो यहां पर सीधे सीधे रिपोर्टिंग पर्सन जो होंगे वो यहां पर डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ये ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग यहां पर कर देंगे सर। तो ये ट्रांजैक्शन को कहते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो इन ट्रांजैक्शन से अगर आपको बचना है तो इन ट्रांजैक्शन के अंदर बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हम जानकारी लेते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो यहां पर रिपोर्ट होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपके इन्वेस्टमेंट, आपके यहां पर एक्सपेंडिचर रिलेटेड, आप अगर खर्चा करते हैं उस रिलेटेड या कोई अकाउंट खुलवाते हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शन है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप यहां पर कैश की पेमेंट करते हैं, चाहे आप बैंक ड्राफ्ट करते हैं, पे ऑर्डर करते हैं, बैंकर चेक्स करते हैं, या फिर अगर आपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट किया है 10 लाख या उससे ज्यादा का किया है, एग्रीगेट यानी लाख रुपए का मिलाकर भी 10 लाख हो गए और उससे ज्यादा का हो गया, तो उस केस में आपकी यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, कैश विड्रॉवल करवाया है सर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, एक करंट अकाउंट या एक से ज्यादा करंट अकाउंट आपने होल्ड करके रखे किसी बैंक के अंदर, सभी करंट अकाउंट को मिलाकर आपकी 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का डिपॉजिट का, कैश का विड्रॉल का, तो यहां पर कौन कौन यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देगा? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या कोई फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर होगी सेक्शन 51 के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो डायरेक्टली यहां पर आपके ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देगी। जैसे ही आपका 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट गया, जैसे ही आपके यहां पर आपने कैश पेमेंट किया है 10 लाख से ज्यादा का, इन केस बैंक ड्राफ्ट आप लेते हैं, पे ऑर्डर लेते हैं, कैश पेमेंट करते हैं 10 लाख से ज्यादा, या करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करा है 50 लाख से ज्यादा, तो आपकी यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दूसरा यहां पर ट्रांजैक्शन है, अगर आपने सिर्फ कैश डिपॉजिट करवाया है सेविंग बैंक अकाउंट में जिसके लिए यहां पर लिमिट दी गई है सर 10 लाख की, यह 10 लाख की लिमिट है, चाहे आप एक अकाउंट खुलवा के करें, 10 अकाउंट खुलवा के करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अकाउंट को मिलाकर यहां पर 10 लाख की लिमिट दी गई है सर। तो आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख, आप टुकड़ों में भी करते हैं सर, 1-1 लाख करके आप करते हैं, तो 10 लाख से ज्यादा अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, कैश डिपॉजिट करवा दिया यहां पर, तो आपको यहां पर जो है बैंकिंग कंपनी या फिर पोस्ट ऑफिस में करवाए तो पोस्ट मास्टर जनरल, ये आपकी जो है रिपोर्टिंग यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देंगे। थर्ड हमारा आता है यहां पर फिक्स डिपॉजिट, अगर आप खुलवाते हैं किसी बैंक में एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट है, एग्रीगेट यहां पर 10 लाख से ज्यादा का अगर आप यहां पर करते हैं, पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, तो सीधे सीधे आपके यहां पर जो है रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये आप कैश में करते हैं या ऑनलाइन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर यहां पर जो है आपकी सीधे सीधे 10 लाख से ज्यादा आपने किया तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं एफडी को तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। रिपोर्ट कौन करेगा? यहां पर बैंक कर सकती है, पोस्ट मास्टर ऑफिस के अंदर पोस्ट मास्टर जनरल कर सकता है, उसी के साथ निधि कंपनी के अंदर आपने एक ट्रांजैक्शन किया तो निधि कंपनी कर सकती है, और एनबीएफसी के अंदर किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो भी यहां पर कर सकती है आपकी रिपोर्टिंग। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड पे सर, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का कैश यहां पर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में किया है, या 10 लाख से ज्यादा का ऑनलाइन मोड से किया है, या अदर मोड से अदर देन कैश में किया है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो आपको यहां पर जो है, जो बैंकिंग कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है वो कंपनी यहां पर जो रिपोर्टिंग कर देगी सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगला आ जाता है जो बॉन्ड इशू करती है कंपनी, डिबेंचर इशू करती है, अगर आपने यहां पर जो है वो कंपनी जो है अगर रिसिप्ट करती है किसी पर्सन से 10 लाख से ज्यादा का जो बॉन्ड इशू करने के लिए उन्होंने पैसा रिसीव किया है, चाहे वो कैश में हो या फिर ऑनलाइन मोड से हो, तो यहां पर सीधे सीधे जो है वो यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्टिंग हो जाएगी सर। बात आ जाते हैं, अगर शेयर्स इशू करती है कंपनी और आपने यहां पर पेमेंट किया है यानी रिसिप्ट हुआ है कंपनी को उस शेयर्स का, तो यहां पर जो कंपनी है वो उसकी रिपोर्टिंग कर देगी 10 लाख या उससे ज्यादा का
पूरे साल के अंदर शेयर्स अगर एक्वायरिंग होते हैं तो यहां पर इशू कौन करती है, कंपनी इशू करती है, तो कंपनी को यहां पर जो है रिपोर्ट करना है। तो यहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होगी, कंपनी होगी सर। अगला 7 पॉइंट पे आ जाता है बाईबैक शेयर्स। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का यहां पर पेमेंट किया गया है तो जो लिस्टेड कंपनी है जो बाईबैक कर रही है वो यहां पर रिपोर्ट करेगी। उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में यहां पर जो है रिसिप्ट होता है किसी पर्सन से यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी जो है या जो पर्सन मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड को वो यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। 10 लाख से या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है, कैश में हो ऑनलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर सीधा सीधा आपका रिपोर्ट हो जाएगा सर। उसके बाद आ जाते हैं अगर कोई फॉरेन करेंसी में यहां पर जो पेमेंट रिसिप्ट हुई है तो जो भी ऑथराइज पर्सन है वो यहां पर रिपोर्टिंग कर देगा। फॉरेन करेंसी में हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, यहां पर जो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 10 पॉइंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी सर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर 30 लाख से ज्यादा का यहां पर पैसा रिसीव हुआ है, परचेज हुआ है, सेल हुआ है, 30 लाख से ज्यादा का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा की है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कौन कर देगा, इंस्पेक्टर जनरल कर देगा, जो रजिस्ट्रार ऑफिस या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपॉइंटेड किया गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा 11 पॉइंट। अगर यहां पर आप कैश रिसिप्ट करते हैं किसी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा, सेल रिलेटेड किसी भी पर्सन से गुड्स और सर्विस रिलेटेड या फिर और कोई पेमेंट का अगर आप कैश रिसिप्ट करते हैं तो यहां पर जो पर्सन रिसीव कर रहा है उस अगर वो लायबल है ऑडिट के अंदर तो उसे यहां पर रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी होगा सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी को मैंडेटरी होगा। तो ये 11 ट्रांजेक्शन आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 11 ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, इसमें अगर पेमेंट रिसिप्ट होती है जिन कंपनियों को, बैंक को, वो यहां पर जो है रिपोर्टिंग कर देगी सर। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर जो है स्पेसिफाइड पर्सन यानी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उन्हें यहां पर फर्निश करना होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हमने अभी आपको बताए थे 11 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और यहां पर रिपोर्ट किसको करना होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को करना होगा सर। कौन कौन यहां पर कर सकती है, कोई भी एसएससी कर सकता है, जो भी यहां पर होगी एसएससी जो यहां पर रिसीव कर रही है, कोई भी पेमेंट रिसिप्ट कर रही है 2 लाख से ज्यादा, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमने आपको बताया, या गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऑफिस में बिठाया गया है, लोकल अथॉरिटी, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, अगर कोई रजिस्टरिंग अथॉरिटी है मोटर व्हीकल में, पोस्ट मास्टर जनरल, कलेक्टर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके साथ साथ ऑफिसर ऑफ आरबीआई या डिपॉजिटरी ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, ये सभी जो है पर्सन है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी है, ये रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को। क्या रिपोर्ट करेंगे, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए, कोई भी गुड्स रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या लोन और डिपॉजिट रिलेटेड। यहां पर जो है सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया गया है रूल, कौन सा रूल, 114E। उसी के साथ साथ फॉर्म यहां पे दिया गया है जिसके अंदर रिपोर्टिंग करना है। टाइम लिमिट यहां पे दी है 31 मई से पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद इमीडिएटली 31 मई से पहले ये रिपोर्ट करने हैं। अगर यहां पर जो है डिफेक्टिव स्टेटमेंट दिया है तो उसके लिए टाइम पीरियड दिया गया। डिफेक्टिव स्टेटमेंट के लिए यहां पर 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको यहां पर डिफेक्ट जो है वो यहां पर क्लियर करना और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे देना। 30 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो यहां पर जो है पेनल्टी का भी प्रावधान है सर, 50,000 की पेनल्टी भी लग सकती है सर। उसके बाद अगर किसी ने स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया एसएफटी, तो यहां पर आपको नोटिस भेजी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और आपको यहां पर विद इन द पीरियड 30 डेज के अंदर नोटिस के अंदर आपको यहां पर फर्निश करना होगा स्टेटमेंट। अगर आप फिर भी यहां पर जो है स्टेटमेंट फर्निश नहीं करते तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी सर। उसके बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट फर्निश किया है, आपको लगता है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहां पर आपको 10 दिन का मौका दिया जाएगा। आप यहां पर करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ स्टेटमेंट फर्निश कर सकते हैं सर। तो ये सभी ट्रांजैक्शन ध्यान में रखिएगा। 11 ट्रांजैक्शन जो है यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं। ये 11 ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं सर, या फिर फॉरेन करेंसी, या फिर बाईबैक करते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, या फिर आप कैश रिसिप्ट करते हैं 2 लाख से ज्यादा, ये सभी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो इन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे आपकी जो है रिपोर्टिंग हो जाएगी सर। तो ध्यान रखिएगा, इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से हमेशा बच के जरूर रहिएगा। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।